जैसा कि ऑर्गेनिक बोला गया है, और सोल की जो प्रोसेस है वो प्योर ऑर्गेनिक मेथड पे ही काम करती है। कोई केमिकल यूज नहीं कराते हैं हम, देसी फार्मूले। और सोल ने जो लैब में प्रोडक्ट तैयार करे हैं, इसके अलावा नेचुरल सोर्सेज से हमने मिनरल्स को रेडी किया है। उस सब चीजों के माध्यम से हम किसान साथियों को खेती कराते हैं। और हमारा मेन उद्देश्य जो है वो उद्देश्य ये है कि हमें किसानों को जहर मुक्त खेती कराना है, उन्हें केमिकल के जंजाल से बाहर निकालना है, और उनके उत्पादन को बढ़ाते हुए उन्हें सक्सेस रेशो की ओर आगे ले जाना है। उसको लेकर हम काम कर रहे हैं, और ये स्टेप बाय स्टेप होता है। कुछ किसान जल्दी सफलता पा लेते हैं, कुछ किसानों को थोड़ा समय लगता है। और हम जिस मेथड में खेती करा रहे हैं उसमें किसानों को सब्र की आवश्यकता जरूर होती है। ऐसा नहीं है कि आप लोग बेसब्र हो जाएं और बोले कि ये इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आया। कुछ जगह क्या होता है कि हर जगह अलग क्लाइमेट होता है, अलग वातावरण होता है, मिट्टी का स्ट्रक्चर अलग होता है। कई जगह केमिकल्स की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में डाली जाती है, तो कई जगह केमिकल कम मात्रा में डाला जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही जो सोल प्रैक्टिस कराता है रिजल्ट मिलता है। तो कई जगह हो सकता है 6 महीने या 3 महीने में रिजल्ट मिलता है, तो कई जगह ऐसा हो सकता है कि 1 ईयर में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन रिजल्ट आपको 100% मिलता जरूर है। लेकिन इसमें मेन जो ड्यूटी होती है वो हमारे साथ साथ किसान साथियों की ड्यूटी भी होती है कि जो भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे साथ मिलकर, उसको डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर, या जो भी उनको समस्याएं आ रही है उसको वो हमारे साथ शेयर जरूर करें। ऐसा ना हो कि हम जो प्रैक्टिस बता रहे हैं और आज हमने अगर कोई उनको उपचार या ट्रीटमेंट या कोई स्प्रे बताया है और उसको 4 दिन डिले कर रहे हैं, तो उसके बाद वो समस्या और बढ़ जाती है। कोई भी समस्या हो सकता है। खेती एक ऐसी समस्या है कि इसमें जो समस्या भी आपको 20% दिख रही है, वो 2 दिन या 3 दिन बाद वो 60%, 70% या 80% भी हो सकती है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है किसान साथियों को। कोई भी ट्रीटमेंट हमें समय पर करना है, क्योंकि फसल रुकेगी नहीं, वो अपनी स्पीड में चलती रहेगी, वो अपना आकार लेती रहेगी। और जो भी प्रॉब्लम्स आएगी वो कम या ज्यादा होती रहेगी। तो जो हम जैविक खेती पर काम करते हैं, फोर्थ स्टेप हमारी खेती होती है। हमारा जो मेन मोटिव है वो हमारा मिट्टी सुधार को लेकर है। हम फसलों पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये आप मान लीजिए, हमारा मेन उद्देश्य जो है वो है मिट्टी को सुधार करना, या मिट्टी में जिन पोषक तत्वों की कमी हो गई है, मिट्टी में जिन मित्र बैक्टीरिया की कमी हो गई है, उनको हमें प्रॉपर रूप से डेवलप करके मिट्टी को अच्छा बनाना है। क्योंकि जो बेस है खेती का वो मिट्टी है। अभी किसान साथी क्या हो रहा है कि जिस प्रकार की भी वो खेती कर रहे हैं उसमें केवल वो अभी फसल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछते हैं, या कोई भी फसल में अगर समस्या आ रही है उसको लेकर ही वो सवाल जवाब करते हैं। कोई भी किसान साथी अपनी मिट्टी को लेकर कोई बात नहीं करता है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है मिट्टी सुधार। एक बार अगर आपकी मिट्टी सुधर जाती है, मिट्टी आपकी अच्छी हो जाती है, सभी मित्र बैक्टीरिया उसमें डेवलप हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आने वाले दिनों में आपको समस्या ना के बराबर देखने को मिलेगी। मिट्टी से जो भी पोषक तत्व है प्लांट सीधा लेना शुरू कर देते हैं। मित्र बैक्टीरिया जो होते हैं वो इतना अच्छी तरीके से काम करते हैं कि शत्रु बैक्टीरिया को खेती पे हावी नहीं होने देते। तो आप ये मान लीजिए कि हमने मिट्टी का इम्यून सिस्टम ही मजबूत कर दिया। मिट्टी मजबूत रहेगी, सारे पोषक तत्व रहेंगे, सारे मित्र बैक्टीरिया रहेगी, तो कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस, फंगस, ब्लाइट, कोई भी जो समस्याएं आ रही हैं वो नहीं आएगी। आपकी फसल ऑटोमेटिकली सक्सेस की ओर जाएगी। आपको ना के बराबर स्प्रे करने पड़ेंगे, ना के बराबर आपको ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला जो हमारा चरण होता है उसमें हम किसान साथी को सबसे पहले ये एडवाइस करते हैं कि वह कोई भी फसल, कोई भी बागवानी, कोई भी प्लांटेशन, जो भी वेजिटेबल्स लगाना चाह रहे हैं, अगर किसान साथी इसमें सक्सेस पाना चाहते हैं और अपनी लागत को कम करना चाहते हैं, तो वह सबसे पहले अपनी मिट्टी की टेस्टिंग अवश्य कराए। सॉइल टेस्टिंग हमारा पहला रूल है, वो होना ही चाहिए। सॉइल टेस्टिंग से क्या होता है कि मिट्टी के स्ट्रक्चर की हमें पूरी जानकारी मिल जाती है। मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी हो गई है, कौन से पोषक तत्व डिसबैलेंस्ड हो गए, उसको हम कैसे प्रॉपर उसी रूप में ले आए जैसा पहले होते थे। अच्छा, लगातार जब हम फसलें लगाते हैं और लगातार हम उनसे पोषक तत्वों को निकालते चले जा रहे हैं, तो मिट्टी कहीं ना कहीं से कमजोर होती चली जा रही है। तो कोई ना कोई रोग एक दूसरे से जुड़ा होता है।
अब मान लीजिए कि अगर आयरन की आपकी मिट्टी में कमी है तो डेफिनेटली आपके यहाँ पे इल्ली का अटैक सबसे ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। ऐसे ही मिट्टी में अगर कैल्शियम की कमी होगी तो रस चूसक कीट लगातार आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे जिंक, सल्फर, ये वायरस फंगस को कंट्रोल करते हैं। तो इन पोषक तत्वों को ही हमें मेंटेन करना है। अगर ये प्रॉपर मेंटेन रहेंगे तो ये समस्याएं आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। जंगल की व्यवस्था पर हम काम करते हैं। जंगल में जैसे कोई भी किसान या कोई भी व्यक्ति वहां पे कोई पोषक तत्व डालने नहीं जा रहा है, कोई स्प्रे करने नहीं जा रहा है, कोई पानी डालने नहीं जा रहा है, ऑटोमेटिकली वहां पे चीजें अच्छी हो रही हैं, इतने सारे जीव जंतु पल रहे हैं और उनका जीवन यापन हो रहा है। तो नेचर ने वहां पे व्यवस्था बना के रखी हुई है पहले से। वहां किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली वहां पे सब हरियाली रहती है, सारे जीव जंतु वहां पे विचरण करते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था प्रॉपर होती है, वहाँ फूल फल सभी ऑटोमेटिक लगते हैं। वहाँ कोई स्प्रे नहीं हो रहा है, कोई दवाई नहीं डाल रहा है, ऑटोमेटिक में वो सिस्टम चल रहा है।